Nobel Peace Prize goes to Maria Corina, not Mr. Donald Trump. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. और डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जिस नोबेल अवार्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब जी जान एक कर दिए, वो नोबेल उनकी जगह किसी और को मिल गया। और पनौती पाकिस्तान पर जान लुटाने का क्या अंजाम होता है, ये आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिख गया। इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के साथ जो टर्म्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो वैसे ही रहेंगे या आपको लग रहा है कि अब वो थोड़ा सा हमें साइडलाइन कर देंगे? सेठी साहब, पाकिस्तान ने एक अनोखा काम किया है। नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया गया है और इस ख्वाहिश का बरमला इजहार करते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 20 बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, पाकिस्तान की जानिब से नॉमिनेट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को फ्लैटर करने की कोशिश की गई है, उनको खुश करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में जिस भोंडे तरीके से, जितने भोंडे तरीके से ये अकरबा परवरी ये की आखिरी इंतहा होती है। देखो बात सुनो, वो फिर किसको मिला अवार्ड? जिनका लोग नाम नहीं जानते। बहरहाल नोबेल प्राइज इसीलिए नोबेल प्राइज है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तान ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा पनौती साबित हो चुका है और अब ट्रंप के सितारे काफ़ी गर्दिश में हैं। और ट्रंप का यह गर्दिश की शुरुआत होती है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार मनोनीत किया और ट्रंप को यह ख्वाब दिखाया कि ट्रंप नोबेल पीस पुरस्कार जीत सकता है। और जिसके बाद आपने देखा कि ट्रंप लगातार एक तो पाकिस्तान के करीब होता गया और फिर पाकिस्तान की जो पनौती है ट्रंप को लगनी शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले तो अभी आपने सुना कि ट्रंप को यह नोबेल प्राइज़ नहीं मिला और ऊपर से ट्रंप ने 100% टैरिफ चाइना पे अनाउंसमेंट करके अपने लिए एक और पंगा लेना शुरू कर दिया है। भारत से तो ऑलरेडी ही ट्रंप ने अपने रिश्ते खराब किए हुए हैं और उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो रही सही ट्रस्ट थी, शाख थी, वो ख़त्म हो चुकी है ट्रंप के एक्शन की बदौलत। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की पनौती ट्रंप को ज़बरदस्त तरीके से लगी है। सिर्फ ये एक इंसिडेंट नहीं है पाकिस्तान के पनौतीपन की, जिसे आप देख भी सकते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने हाथ डाला, चाहे वो चाइना का सीपेक हो या फिर अफगानिस्तान का इशू हो या फिर फ़िलिस्तीन और गाज़ा का इशू हो। अमरीकी सदर दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी होता है और इंसान सोचे कि उसे किस चीज़ की ख्वाहिश होगी। वाइट हाउस, सारे मुल्क के लीडर आगे पीछे, गाड़ियाँ, रेल पेल, मतलब व्हाट नॉट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अगर अमेरिकी सदर बन जाए, जो कि जिसके पास पैसों की रेल पेल हो, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से हो, तो उसको किस चीज़ की ख्वाहिश होगी? लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ में। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर ख्वाहिश थी और है तो वो है नोबेल प्राइज़। और इस ख्वाहिश का बरमला इजहार करते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 20 बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, पाकिस्तान की जानिब से नॉमिनेट किया गया। और ये तजिया करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि जब नोबेल प्राइज़ का इस दफ़ा अनाउंसमेंट किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें नोबेल दिया जाए। अगरचे वो इस पर बहुत नाराज़ भी हैं कि उन्होंने कहा भी है कि ये हमेशा कोई ना कोई वजह निकाल लेते हैं, मुझे ये कोई ना कोई वजह निकाल लेंगे मुझे नोबेल प्राइज़ ना देने की। और नोबेल प्राइज़ कई शोबों में दिया जाता है, उन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ चाहिए। तो इसीलिए बार बार बताते भी थे वो कि मैंने ये जंग रुकवाई, ये रुकवाई, ये रुकवाई, पाकिस्तान भारत की जंग रुकवाई, जिसमें उन्होंने मोदी को भी एक लिहाज से बहुत रगड़ा, क्योंकि मोदी कहता है इन्होंने नहीं रुकवाई, डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि मैंने रुकवाई। अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो डाटा अक़वाम मुत्तहिदा को कि इतनी जंगें मैंने रुकवाई, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग किस काम के। लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है और आई एम श्योर अब डोनाल्ड ट्रंप इनको भी बहुत डांटेंगे कि ये आप लोग, ये ऐसा इदारा है, ये ऐसा इदारा है, ये क्या करते हैं और सारा कुछ। लेकिन इस साल का नोबेल प्राइज़ अमन का जो ट्रंप को नहीं मिला, वो किसे मिला है? तो वो मिला है वेनेजुएला की एक सियासी शख्सियत को, खातून को, जिनका नाम है मारिया कोरेना। ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है। और इनको क्यों मिला है कि अपने मुल्क के लोगों की जमहूरी हुकूक या डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाने के लिए इनकी अनथक मेहनत। सर, डोनाल्ड ट्रंप को हमने कहा था कि हम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करवा दिया था हमने, और हमारा ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाएगा। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दिन रात जो है वो पाकिस्तान की वाह भी कर रहे थे। तो आज बहरहाल वो उस लिस्ट में से बाहर हो गए, उस रेस से बाहर हो गए, और वो
जो पीस प्राइज है वो आप भी जानते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं मिल पाया है। क्या इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के साथ जो टर्म्स हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, वो वैसे ही रहेंगे या आपको लग रहा है कि अब वो थोड़ा सा हमें साइडलाइन कर देंगे? मेरा ख्याल है कि वो ऑलरेडी साइडलाइन कर चुके हैं। इनफैक्ट वो जब ये लोग हमारे वहाँ गए थे तो बहुत इनको वहाँ पे पजीराई मिली थी और इनका बड़ा जिक्र किया गया था और बड़ी तारीफ़ें की गई थी। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे लोगों ने शक का इजहार करना शुरू कर दिया कि भाई ये इनकी तारीफें क्यों की जा रही हैं इतनी और ये बदले में क्या दे के आए हैं। तो उस पे फिर काफ़ी एक तरह की रिजेंटमेंट नज़र आई लोगों में। तो इन्होंने फिर अपनी पोजीशन वाज़े करने के लिए कुछ बयानात भी दिए और कुछ इस तरह से इन्होंने ये भी कहा जी कि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई मसला नहीं है, और इसराइल के हवाले से भी कुछ बयानात आए कि जी हम तस्लीम नहीं कर रहे और कोई ऐसी बात नहीं हुई, और वो मतलब डिफेंसिव पे चले गए ये लोग काफ़ी। तो अब चूंकि वो नोबेल इनाम का भी फैसला हो चुका है और मेरा ख्याल है कि वो जो पीस डील होनी थी उसमें जिन मुल्कों ने किरदार अदा किया है उसमें पाकिस्तान तो नहीं है उसमें। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी अभी चंद दिन पहले उन्होंने कुछ मुल्कों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन मुल्कों के जो सरबराहान थे उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन की है इस पूरे प्रोसेस में। तो पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि हमारा हनीमून पीरियड जो है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। कुछ इम्कान इस बात का है कि अमेरिका जैसा कि बगराम एयरपोर्ट को दोबारा से अपने असर व रसूख में लेना चाहता है, तो हो सकता है इस हवाले से कुछ पाकिस्तान से वो कुछ डिमांड करे। लेकिन इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि हमारी अब कोई मिडल ईस्ट के हवाले से, गज़ा के हवाले से कोई रेलेवेंस रह गई है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को कोई रोल मिलेगा उसमें। कोई इस किस्म की इंडिकेशन नहीं है। तो अब देखना यह है कि अब अगले चंद दिनों में चीज़ें वाज़ी हो जाएंगी। नोबेल इनाम भी नहीं मिला प्रेसिडेंट ट्रंप को। Judges gave the prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. अब ट्रंप जो है इस बार क्योंकि इसके अंदर वन ऑफ द नॉमिनी थे, पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया, तो वहाँ पे तो बड़ा ही एक शोक का आलम होगा कि भाई हमने नॉमिनेट किया तो उनको दिया ही नहीं गया। वो बात ये है कि आपके नॉमिनेशन के ऊपर सिर्फ थोड़ी होना था कि आपने नॉमिनेट किया है। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से मारिया कोरेना आई थिंक 1967 में बॉर्न हुई और वो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर भी हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट ए वुमन गॉट दिस अवार्ड कि एक खातून, आई एम वेरी हैप्पी कि वुमेन जो है वो ट्रूली डिज़र्व कि एक वुमेन को भी ऐसा अवार्ड मिले